ट्रम्प को तो खुद मना कर दिया, लात मार दिया। रूस के ऊपर अगर समस्या आएगी तो हम हर कदम पर उसका साथ देंगे। चंद वक्त है राहुल पप्पू के, हकीकत है ना, विदेश में जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। टाइप का आदमी होता है ना, जिस लेवल की सोच होती है उसी लेवल की बात करेगा। इंडिया को अलग थलग रख के सोचना मुश्किल है। अरे भैया, बावलों के जवाब देते देते किसको जवाब देगा अगला आदमी? युद्ध छिड़वाने वाला भी अमेरिका था और रुकवाने वाला भी अमेरिका था। अरे थे क्या अमेरिका का जो दूध है वो भारत में बिक रहे बेचे, लेकिन मोदी जी ने ये कहा है क्या हम अमेरिका का दूध नहीं बेच सकते, क्योंकि अमेरिका का जो गाय है या भैंस है वो नॉन वेज खिलाते हैं उन भैंसों को, और हमारी जो है गाय बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, तो हम भारत के लोगों को वह दूध नहीं पिला सकते। देखिए ये गलत बात है, वो बहुत है कि देखें क्या यहाँ का भैंस मांस में दैनिक भास्कर रिपोर्ट है, आप पढ़िए जाके। दैनिक भास्कर को क्या कहता है वो मत छोड़िए आप उसके बाद नहीं मानोगे आप। कुछ नहीं, बहुत ऐसा बात है, सुनो क्या दैनिक भास्कर क्या कहता है, गाय क्या कहता है, भैंसी क्या कहता है, बैल क्या कहता है, बकरा क्या कहता है। अमेरिका गए हो कभी? अमेरिका गए हो? अमेरिका नहीं गया है। बताया आपको अमेरिका के बारे में क्या है? पहले ये क्या गाय खाती है वहाँ पे? अब गाय क्या खाती है मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या खाती है? जब आदमी गाय घोष खाता है तो मवेशी है, तो खिलाने चाहिए उनको। पर्सन है। जैसे मुद्दा की बात कीजिए, मुद्दा ही बात कर रहा भाई साहब। मैं यशवंत सिन्हा ये बोले कहते हैं, दीपक शर्मा पत्रकार है, बोले कि देखिए अगर वो टैरिफ लगाता है, अमेरिका ट्रम्प 30 मार खान नहीं है, उसे बेरोजगारी का बात नहीं होता है, तो ट्रम्प के 30 मार खान नहीं है। अगर वो चीज है तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी मुद्दा है। अगर आपका 20 साल पहले का रिकॉर्ड देखिए, अगर अमेरिका ट्रम्प ज्यादा तानाशाही दिखा देना तो उसको ठीक करना 10 मिनट का काम है। बंदा बोलने वाला होना चाहिए। मोदी जी बोलने वाले नहीं है, बोलने वाला है, जवाब दीजिए ना। आपके बंदे जवाब नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं जवाब मिल रहा। जब एक मिनट मैं बता रहा हूँ ना, जब विश्व युद्ध चल रहा था, मैं आपके ज्ञान के लिए बता देता हूँ, मैं जब विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने पूरे देशों में पाबंदी लगा दिया था। भाई सुनते जाए ना, पूरे देश में पाबंदी लगा दिया था कि कोई भी देश रसिया से सामान ना ले, ठीक है जी। लेकिन भारत का कहना यह था कि आप होते कौन है हमें रोकने वाले टोकने वाले, हमारे पैसा है, भारत हमारा है, हम किसी से ले वो हमारी जिम्मेदारी है। आपने न्यूज पढ़ा आपने? हाँ पढ़े थे। मोदी आप भारत के साथ में थे उस टाइम या नहीं थे? देखिए ट्रम्प ट्रम्प के कहने से आप लेना नहीं लेना वो आपकी मैटर। ट्रम्प होता कौन है यहाँ पे? ट्रम्प होता कौन है? ट्रम्प सीज़फायर वाले क्यों पड़े पीछे उनके? ट्रम्प सीज़फायर क्यों करा? मना कर दिया मोदी जी ने, ट्रम्प को तो खुद मना कर दिया, लात मार दिया मोदी जी ने कि हम तुम्हारा व्यापार बंद करते हैं आज से। इन्हें क्या मालूम है रूस से हमारा व्यापार संबंध तब भी था और है और रहेगा। रूस से व्यापार संबंध ही नहीं, सुनो इधर, रूस से व्यापार संबंध ही नहीं। रूस के ऊपर अगर समस्या आएगी तो हम हर कदम पर उसका साथ देंगे, चाहे इनको बवासीर हो भैया या कुछ भी हो। ये अंधभक्त है राहुल पप्पू के, हकीकत बात ये मैं आपको होने जा रहा है। आप देख लीजिए, ये खाली हाव करने से नहीं काम चलता है। बेसिक मुद्दा पे बात कीजिए। बेसिक मुद्दे में बात करा, जो टैरिफ जो लगाने जा रहा है उससे मोदी जी ने क्या स्टैंड लिया है अमेरिका के? मोदी जी का कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं है आपका? दूसरी बात, इनको जो मुद्दा उठाना चाहिए जहाँ उठाना चाहिए, आप पुराना ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आप मुद्दा उठाने चाहिए था, महादेव ऑपरेशन के ऊपर। जब बात हो साइंस का तो इसमें हिस्ट्री नहीं घुसाना चाहिए। जब बात हो केमिस्ट्री का तो हनुमान चालीसा नहीं घुसाना चाहिए। जब टैरिफ का बात हो, टैक्स का बात हो तो टैक्स का बात हो। जवाब दे नहीं पा रहे भाई साहब, आप जवाब दे ही नहीं पा रहे हो। विदेश मंत्री का भरोसा नहीं है? नहीं, विदेश मंत्री क्यों नहीं जाना चाहिए ना। विदेश में जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं, बहुत भंडारा करके आ जाते हैं। विदेश मंत्री खाना खा के नहीं आते हैं। अरे ये कह रहे ना खाना खा के जा रहे सिर्फ विदेश में। ऐसा है, जिस टाइप का आदमी होता है ना, जिस लेवल की सोच होती है उसी लेवल की बात करेगा। इन्होंने इस इलाके में खाना कमाना तो यही की बात करेंगे। इन्होंने 2 बंदों को पालना है, वही की बात करेंगे। अगर ग्लोबल नेता कोई होगा ना तो वो पूरे देश को सोच के परिप्रेक्ष्य में बात करेगा। और बात रही बात जाने की खाने की, तो उन्होंने 2 बातें करते हैं, क्लियर बातें करते हैं, 100 बात की एक बात करते हैं, घुमा के बात नहीं करते हैं। जिसको नहीं समझ में आती वो नहीं समझना चाहता, जिसको समझ में आती है समझता है ना। जिस प्रकार अमेरिका ने सिर्फ भारत देश नहीं है, तमाम ऐसे कई देश हैं जिसमें टैरिफ लगातार बढ़ते चले आ रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ, मैं बात करूँ, अब क्या कह रहे हो ना, 25% टैरिफ लगा दिया इनके ऊपर। लगा नहीं दिया, अभी लगाने वाले। 7 तारीख को पहले 500 था, फिर 25 हुआ, अब 1 तारीख को था, 7 तारीख को हुआ। भाई क्यों नहीं लगा देता? क्यों नहीं लगाता? बिल्कुल सच्चाई ये है कि इंडिया को अलग थलग रख के सोचना मुश्किल है। वजह बता रहा हूँ इसकी, क्या वजह बता रहा हूँ ना, वजह बता रहा हूँ क्यों मुश्किल है। सबसे सीधी बात है, एक तो मार्केट बहुत तगड़ी है, यहाँ पर खपत बहुत तगड़ी, लगा दे
लगा दे ना, माल नहीं जाएगा ना, लोकल में खपेगा, महंगाई कम होगी, 2 रोटी सबको सस्ती मिलेगी, इन्हें तो पता नहीं सस्ती कैसे होगी। अबे जब माल ज्यादा होगा, खाने वाले कम होंगे, तो भैया रेट तो कम हो गई होगा यार, कमाल की बात है। अरे जब 4 रोटी होगी, खाने वाले 2 होंगे, तो सबको मिलेगी ना। सर ये कह रहे हैं क्या ट्रम्प के कहने से मोदी जी डर चुके हैं? हाँ, वाकई में डर चुके हैं, वाकई डर चुके, इसलिए वो तो चुपचाप बैठ गए। अरे भैया बावलों के जवाब देते देते किसको जवाब देगा अगला आदमी? देश को देखेगा, फॉरेन देखेगा, बावलों को जवाब देगा क्या? राहुल गांधी सिंसियर क्वेश्चन होगा तो उसका जवाब मिलता है। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि दुनिया का कोई भी मंत्री, विधायक तो खैर होता नहीं, विधायक तो हमारे देश में होता है, ठीक है, कोई सेनेटर, कोई सांसद, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, किसी ने नहीं कहा भैया बंद करने के लिए। खूब मुख्तार है, खुद काम किया है, स्टैंड लिया है। आज तक अभी किसी ने स्टैंड नहीं लिया था, उन्होंने स्टैंड लिया है। अगर समर्थन नहीं कर सकते हो तो मत करो, कम से कम टांग तो मत खींचो। बिल्कुल, हाँ जवाब दो सर। इतना अच्छा अर्थव्यवस्था है तो रेट क्यों नहीं कम हो रहा है? दाल का रेट कितना है? दही का रेट कितना है? ये सब पर कोई बात नहीं करना है। आजकल शिक्षा अगर देश से अपना अर्थव्यवस्था है, SSC का जो है मुखर्जी नगर में विद्यार्थी धरना प्रदर्शन दे रहा है, नौकरी देने में क्या दिक्कत है भाई? जब हमारा देश कौन खटेगा? मोदी जी अपना घर में नौकरी नहीं देना है? मोदी जी घर में, अमित शाह घर में, टैरिफ में व्यवस्था, टैरिफ में जो है सारी चीजें आ गया। टैरिफ पे क्यों नहीं आएगा? अगर हमारा देश का अर्थव्यवस्था कहते हैं चरम सीमा पे है, तो 5 किलो अनाज में क्यों जिएगा? पता नहीं अर्थव्यवस्था चौथे नंबर कहने से नहीं होगा, आना चाहिए ना। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है भारत 2028 तक दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। क्या आपको इंटरनेशनल न्यूज में कोई भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल बन जाएगी। पेट्रोल का रेट बढ़ेगा 200, डीजल का रेट बढ़ेगा। सुनो, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ भाई, ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये 25% टैरिफ की बात करते हैं भाई। टैरिफ लगाना उसकी अपनी मनोबल है कि भाई वो लगा रहा है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, टैरिफ तो लगाते देख रहे हो, लागू भी करने दो ना भाई। असल में हो क्या रहा है, वो टैरिफ लगा क्यों रहा है? देखो, कोई भी समस्या आती है, समाधान जरूर होता है। अरे डर चुके हैं अमेरिका से, मोदी जी डर चुके हैं, अमेरिका डर चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था, मोदी जी डर चुके हैं, राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं। सुनो, जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है ना, वो कह रहा है कि मैं अपना मनोबल कैसे बढ़ाऊं, तो वो टैरिफ लगा करके दुनिया से पैसे कमा करके अपनी अर्थव्यवस्था को चमकाना चाह रहे हैं। और देखो होता क्या, अभी पाकिस्तान से जब झड़प हुई थी तो युद्ध छिड़वाने वाला भी अमेरिका था और रुकवाने वाला भी अमेरिका था। मुझे एक बात बताइए कि वो चाहता था कि भारत युद्ध में जाए और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, तो उसका जो प्रोपेगेंडा था वो हल हुआ, वो फेल हो गया। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है चौथे नंबर पे है, तीसरे पे आने वाली है। और 28 में जब इंटरनेशनल मीडिया कह रही है तो कोई ना कोई तो तथ्य होगा उसके पास, कोई ना कोई सर्वे होगा। जब 2028 या 29 में भारत नंबर 1 पे आ जाएगा तो ऐसा होगा, क्या होगा, जो चाहते हैं भारत भाई 25% मैं कहा 50% लगाओ भाई। भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे जा रही है, हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। और भारत की जो अर्थव्यवस्था नंबर 1 पे आएगी तो भाई आपका भी विकास होगा, जो आपको भी रोजगार मिलेगी। तो भाई एक बात नहीं है, आप अपने बच्चों को पालो। चलिए, आप देखते रहिए दिल्ली संस्कृति न्यूज चैनल, लाइक शेयर दबाया करिएगा, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।